आज हम लोग इस क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला चैप्टर का हिस्ट्री है हमारा, एसएसटी यानी सोशल साइंस क्लास 10 का जो है उसमें हिस्ट्री जो सब्जेक्ट हमारा है, ठीक है ना, हिस्ट्री, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आप सभी को दिख ही रहा होगा, ठीक है। आप सभी को दिख ही रहा होगा, यहाँ पे देखो HISTO, ठीक है, और HISTORY हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाना और चैनल पे नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला सवाल जो है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है वह वर्तमान में यानी अभी के समय में किस देश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, बी में है दक्षिणी अमेरिका, सी में है यूरोप और डी में दिया गया है पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप लोग कमेंट करना, इसका राइट आंसर जो होगा यूरोप होगा, ठीक है। यूरोप जो है वह इटली और तथा जर्मनी वर्तमान में महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में दिया है हैप्सबर्ग, ठीक है, हैप्सबर्ग, बी में दिया है आलिया वंश, सी में दिया है बुर्बो वंश और डी में दिया है जाड़ शाही, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है बुर्बो वंश, ठीक है। बुर्बो वंश जो है उसका फ्रांस में क्या था, विनय कांग्रेस द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला 2 नंबर होगा, 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर सवाल देखिए, सवाल है मेरजनी का संबंध किस संगठन से था। मेरजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से था, तो आप लोगों को ये बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है मेरजनी का संबंध जो था वह कार्बोनरी से था, ठीक है। बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 4 नंबर, ध्यान से देखना। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा राज्य था, कौन सा देश था, ठीक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के बीच में विरोध जो करते थे वह कौन सा देश करते थे। तो आपको याद रखना है हमेशा, वह जो करते थे ना ऑस्ट्रेलिया करता था। कौन, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को थोड़ा शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था, ठीक है। काउंट काबूर जी जो थे उनको विक्टर इमैनुअल जो है वह किस पद पर नियुक्त किए थे। तो आपको ये जो याद रखना है हमेशा, किस पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किए थे, यानी सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 6 नंबर होगा, ध्यान से आप लोग देखते चलिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल है गैलीबार्डी पेशे से क्या थे, गैलीबार्डी पेशे से क्या थे। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है सिपाही, बी में है किसान, सी में है जमींदार, डी में दिया गया है नाविक। तो गैलीबार्डी पेशे से नाविक थे, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। पेशे से क्या थे, नाविक थे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल एक एक सवाल ध्यान से देखते चलिएगा, यह फर्स्ट चैप्टर का सवाल है। इसमें से आपको जरूर 20 नंबर सवाल, 20 नहीं कम से कम 5 नंबर से 7 नंबर तक का सवाल इसमें से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा देखने को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ। अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य राइन का निर्माण जो है वह किसने किया था। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन सेकेंड और डी में दिया गया है बिस्मार्क, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा 8 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। जाड़ बेलिन कैसी संस्था थी, जाड़ बेलिन जो है वह किस प्रकार की संस्था थी। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है क्रांतिकारी की, बी में है व्यापारियों की, सी में है विद्वानों को, डी में दिया गया है पादरी एवं सामंतों की। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 8 का वह बी नंबर होगा, यानी व्यापारियों की जो थी संस्था कौन थी, जारबेरिन थी। तो आपको याद रखना है, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है 9 नंबर, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर, रक्त एवं रोह रीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त एवं रोह रीति का अवलंबन किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें से आप लोगों को चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपको याद रखना है सी नंबर यानी कि बिस्मार्क जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है 10 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है आप लोगों को, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर दिया ही गया है पहले से, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है 1871 में, यानी डी हमारा जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं।
अगला हमारा है 11 नंबर सवाल है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो आपको याद रखना है हमेशा, नेपल्स की क्रांति 1800 कितना में हुआ था? 1821 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1821 में, याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वह कितना नंबर होगा? तो 12 नंबर। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चाटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चाटिस्ट आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है ए, बी, सी या डी। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ए, बी, सी या डी, ठीक है। जल्दी से 12 नंबर का तो आपको याद रखना है इंग्लैंड। आई मीन डी नंबर जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 13 नंबर होगा। ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, क्वेश्चन मार्क। कब किया गया था? यूनान जो है एक देश है, उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित यानी कि आज़ाद हो गया, तो कब किया गया था? तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है ए, बी, सी या डी। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से आप लोग चूज कीजिए, ठीक है। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो याद रखना है आप लोगों को 1800 कितना में? 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है 14 नंबर। कार्बोनरी किस संगठन मतलब क्या है? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कार्बोनरी संगठन जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया 1832, बी में है 1815, सी में है 1810 और डी में दिया गया है 1831। तो आपको जो चूज करना है आंसर जल्दी से चूज कीजिए, क्या होगा? ए, बी या सी या डी होगा, ठीक है। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी संगठन का स्थापना, ठीक है। 1800 कब? तो 1810 ईस्वी में, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा 15 नंबर होगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा 15 नंबर सवाल क्या है। सवाल ध्यान से देख पढ़िए। एंड्रियानोपुल, ठीक है। एंड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एंड्रियानोपुल की संधि जो है वह कब हुई थी? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है एंड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वह हमारा 1929 ईस्वी में हुआ था। तो बी नंबर आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 16 नंबर होगा। सवाल क्या है? ध्यान से देखिए। एंड्रियानोपुल, ठीक है। एंड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, ठीक है। मतलब एंड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 में, लेकिन ये जो है किन दो देशों के बीच किया गया था? तो याद रखना है आपको, क्या हमेशा आपको याद रखना है तुर्की और रूस के बीच हुई थी। आई मीन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर है। शतदान का युद्ध किन के बीच हुआ था? किन किन देशों के बीच हुआ था शतदान का युद्ध? देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया पर्सा और ब्रिटेन, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है पर्सा और ब्रिटेन। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन और फ्रांस। बी में दिया है, सी में दिया है फ्रांस और पर्सा, डी में दिया है पर्सा और फ्रांस। तो आपको याद रखना है फ्रांस और पर्सा जो है उसी के बीच हुआ था शतदान का युद्ध, ठीक है। फ्रांस और पर्सा के बीच, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है सी नंबर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं 18 नंबर। एक एक सवाल को ध्यान से देखते चलिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर दोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विरुद्ध जो था वह किसने कुचला था उसको? तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया जाएगा रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो क्या आंसर होगा? आपको हमेशा चूज करना क्या है? तो आपको हमेशा रूस चूज करना है, ठीक है। रूस आपको मार देना है, ठीक। तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर हमारा होगा। ध्यान से देखिए। सन 1870 में, ठीक है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध हुआ था, वह कहाँ हुआ था? देखिए सवाल इस पर बन रहा है शतदान का युद्ध हुआ था किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था, ठीक है। 1829 में। और अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था? तो देखिए आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, ये जो हुआ था शतदान में हुआ था, ठीक है। शतदान का युद्ध पूछा जाता है, ठीक है। शतदान का युद्ध कहाँ हुआ था पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है शतदान में ही हुआ था। इस प्रकार से सवाल पूछेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है यूरोप वासियों, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो सवाल यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो था वह पढ़ना शुरू हो रहा? तो आपको याद रखना है किसका होगा? तो तुर्की का होगा। तुर्की का होगा? नहीं, तुर्की का नहीं होगा, ठीक है। 20 का यूनान का होगा, ठीक है। यूनान का होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा 21 नंबर 21, ठीक है। 21 देखिए सवाल युवा इटली संस्था का विकास किया था? ठीक है। क्या है? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था?
तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है मेजनी ने, काउट काबूर ने, गेलिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो आपको ऑप्शन जो चूज करना है हमेशा वो आप लोगों को मेजनी याद रखना है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर है बिस्मार्क निम्न में क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो देखिए बिस्मार्क जो थे 22 नंबर हमारा है, बिस्मार्क थे कूटनीतिज्ञ, ठीक है, कूटनीतिज्ञ, ठीक है। डी करेक्ट आंसर होगा कूटनीतिज्ञ। मुझे बोलने में थोड़ा अकलाहट हो जाती है, ठीक है, उससे आप लोग घबराना नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे आ चुका है, ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए। तो 23 का, ठीक है, क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा विक्टर इमैनुअल, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर देखिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यानी यूनान में जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उसके दौरान कौन सा ब्रिटिश एक सैनिक था वह शहीद हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, ठीक है, ब्रिटिश कवि कौन हुए थे? तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है, आप लोग चूज कीजिए तो जल्दी से। 24 का क्या होगा? चलिए हो जाएगा लॉर्ड वायरन, ठीक है, लॉर्ड वायरन आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 25 नंबर होगा, ध्यान से आप लोग देखिए। जारवेरिन, ठीक है, जारवेराइन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? थोड़ा अकलाहट हो जाती है मुझे बोलने में, ठीक है। जारवेलिन, ठीक है, जारवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो आपको ऑप्शन जो चूज करना है हमेशा वो आपको प्रसा, ठीक है, प्रसा चूज करना है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा जो थी वह क्या थी? तो आपको हमेशा याद रखना है हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा मैग्यार, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 27 नंबर 27। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है, आप लोग जल्दी से चूज कीजिए क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वह तुर्की होगा, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? ठीक है, मारियान जो थे वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? किस देश की थी? तो आपको याद रखना है फ्रांस की थी। आई मीन बी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा 29 नंबर, ध्यान से आप लोग देखिएगा 29। यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यानी कि यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वह किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है हमेशा यह यूनान को कहा जाता है। यानी कि यूरोप जो था वह यूनान का जो साहित्य ज्ञान और विज्ञान था उसी का उपयोग, पालन क्या था उसी के अनुसार चला, उसी भगवान को माना, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वह यूरोप को, यूनान को कहा जाता है, ठीक है। पालना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 39 30 हमारा 39 कहाँ है, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल जो है एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए आपका ऑप्शन चूज के दिया गया है 1878 बी में है, 1760 सी में दिया गया है, 1788 और डी में है 1860। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ए होगा, यानी कि 1678 में हुआ था। क्या एक्ट ऑफ यूनियन की पारित हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कितना नंबर होगा? तो 31 नंबर होगा। ध्यान से आप लोग देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? किस राजवंश का शासक था? तो ऑप्शन आपको हमेशा याद रखना है, वहाँ पे बूबो वंश का शासक था, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 32 नंबर। ध्यान से देखिए नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो देखिए आपको हमेशा ऑप्शन जो चूज करना होगा वो आपको 1804 ईस्वी चूज करना है, ठीक है। क्या होगा? तो 1804 ईस्वी हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो थे वह कितने युद्ध किए थे? तो आपको याद रखना है वह कुल मिलाकर कितना युद्ध किए थे? तो आपको याद रखना है 3 युद्ध किए थे, यानी किसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा विनया कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? विनया कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है वह सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आप लोगों को चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये जो शामिल था ब्रिटेन शामिल था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं ऑप्शन। और रूस भी शामिल था हमारा, ठीक है, रूस भी शामिल था। उसके बाद फ्रांस भी शायद शामिल ही था, ठीक है,
फ्रांस भी शामिल था, लेकिन यहाँ पे जो जर्मनी है वह शामिल नहीं था, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा विनया कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? विनया कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है वह किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन आपको हमेशा याद रखना होगा, रूस ने की थी। क्या होगा? रूस, यानी एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो आपको हमेशा याद रखना है मेरजिनी थे। यंग इटली के संस्थापक मेरजिनी थे, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक मददगार होगी, यानी कि हम अंग्रेज का क्यों गुलामी करें, हम अपनी मेहनत पर जिएंगे। ठीक है, किसने कहा था? तो आपको याद रखना है और फ्रांस के किस राजा ने क्या कहा था। ठीक है, फ्रांस के कौन से राजा थे जो ये बात कहे थे? तो देखिए आपको हमेशा याद रखना होगा फ्रांस के कौन से राजा थे। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है चार्ल्स दशम ने कहे थे, चार्ल्स दशम ने। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है हमारा, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक जो है वह कौन थे? प्रसा एक हमारा देश है, उसका शासक कौन थे? तो आपको कौन था? ठीक है, था, तो आपको याद रखना है कौन था। तो हमारा विलियम प्रथम थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम प्रथम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 39 नंबर। ध्यान से देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है वह किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, यह बार बार सवाल पूछा गया है, तो आपको हमेशा माइंड में बिठा के रखना है। यूरोप का मरीज जो है वह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए, आपको याद होगा। ठीक है, तो तुर्की को कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तुर्की को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल जो है 40 नंबर सवाल है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है हमेशा राइन संघ। ठीक है, राइन संघ, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है हमारा 41, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए। तो ऑप्शन चूज करना है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला हमारा क्या सवाल है? तो 42 देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो है वह किसने की थी? तो देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, आप लोग चूज कीजिए जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर होगा 42 का। तो आपको याद रखना है मेरजिनी, बी हमारा जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 43, सवाल है नव गुएलफ। ठीक है, नव गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएलफ आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, आप लोग चूज कीजिए जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर होगा 43 का। तो आपको याद रखना है इटली में हुआ था, यानी कि ये जो है ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 44 होगा, यानी 44 नंबर। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? आपको चूज करना है, ऑप्शन दिया गया है। मेटरनिक कौन था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आपको पता है मेटरनिक कौन है? तो याद रखना है आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर अलार्मिंग जो ए हमारा है ना वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे 45 सवाल है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन आपका दिया गया है 1810, 1815। तो आपको चूज करना है क्या 45 का? तो हमेशा चूज करना है 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा 1830 की क्रांति के बाद जो कांग्रेस में किस प्रकार का शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी? आई मीन 1830 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार का कानूनी व्यवस्था किया गया था? ठीक है, किस प्रकार का व्यवस्था किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, आप लोगों को चूज करना है निरंकुश राजतंत्र या संघीय शासन व्यवस्था या गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र। तो आपको हमेशा याद रखना है निरंकुश राजतंत्र, आई मीन ये हमारा जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 47 आई मीन 47, लाल कुल्टी नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुल्टी नामक संस्था का गठन जो है किसने किया था? तो आपको हमेशा याद रखना है, यह जो किए थे ना, कौन किए थे? करेक्ट आंसर बताना, गैरिबाल्डी ने किए थे। लाल कुल्टी का स्थापना जो है गैरिबाल्डी ने किए थे, लेकिन किस लिए किए थे? तो सेना की टुकड़ी को, यानी कि उनकी जो सेना की टुकड़ी थी ना, यानी कि अंग्रेज उनकी जो सेना की टुकड़ी थी, लड़ाई झगड़ा जब होता था
तो वह सब एक घंघरा आप लोग देखे होंगे, घंघरा ज़्यादातर औरत लोग पहनती है मुस्लिम में, ठीक है। तो वही घंघरा पहन के सब जाते थे युद्ध में, ठीक है, उनकी सेना। तो आप लोगों को याद रखने के लिए बाली ने की थी। चलिए अगला सवाल है हमारा 48 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है वह किस घटना से माना जाता है, किस घटना से माना गया है? तो आपको हमेशा याद रखना है पुनः जागरण की घटना से माना जाता है। आई मीन ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा 49 यानी कि 49 नंबर, ठीक है। सवाल है रक्त और रणनीति का किसने अपनाई थी? रक्त एवं रणनीति जो है वह किसने अपनाई थी? तो आपको हमेशा जो याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा? हमेशा याद रखना है बिस्मार्क ने अपनाया था, एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोगों से एक बात बता दूं, आप लोग चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोगों को पता है, आप लोगों का मैं तैयारी करवा रहा हूँ, कोई फेक वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को तो लाइक करना ही, और साथ में कमेंट करते चलिए कितना कितना आपका सही होता है, ठीक है। जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिलेगा आपको, मैं डेली क्लास होने के बाद PDF, ठीक है ना, क्लास होने के मैं बाद आप लोगों को डेली PDF देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप, जो भी ग्रुप का लिंक मिले आप लोग ज्वाइन हो जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, VVI सवाल, यह बार बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा, यह जो हुआ था ना, कहाँ हुआ था, किस युद्ध के बाद हुआ था? सेद्दान युद्ध के बाद, यानी कि सेद्दान का युद्ध जो था वह लास्ट युद्ध था किसके लिए? जर्मनी की एकीकरण के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा कितना है 41 यानी कि 51 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है वह पूरा किया गया था? तो आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, आई मीन जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। आज का लास्ट सवाल हमारा है 42, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय क्रांति का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस था, शायद ये फ्रांस होगा, ठीक है। फ्रांस इस प्रकार से लिखा हुआ, लिख दे रहे हैं, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, फ्रांस का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है हमेशा नेपोलियन 30, ठीक है, 30 यानी कि 3 में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना कितना में कितना आप लोगों का सही होता है, 52 में आप लोगों का कितना सही होता है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों को संपर्क सूत्र आई मीन मोबाइल नंबर चाहिए तो देखिए ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट डायरेक्टली मुझसे कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। चाहो तो व्हाट्सअप करना या फिर आप चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। चलिए आप लोगों को यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।